अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर इतने प्रभावशाली क्यों है कार्तिक सिंह, जो कानून मंत्री बन गए और उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। नीतीश सरकार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है और उस आरजेडी के इकलौते भूमिहार मंत्री हैं कार्तिक सिंह। आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भूमिहार कार्ड से अपने A to Z वाले फॉर्मूले को साधना चाहते हैं, जिसमें हर तबके, हर जाति, हर जमात को आरजेडी से जोड़ने का उनका मकसद है। अच्छा, कार्तिक सिंह आरजेडी खेमे से मंत्री हैं, इसीलिए उनको मंत्री बनाने में अहम भूमिका जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की रही होगी। तेजस्वी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उन्हें अपना भूमिहार वोट बैंक बिदकने का डर लग रहा है। दरअसल जो भूमिहार वोट है उसको बिहार में बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब तेजस्वी को डर यह है कि बुचहा उपचुनाव की जीत के बाद उसी कोर वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, कहीं वो गड़बड़ा ना जाए। कार्तिक सिंह एमएलसी हैं, उनकी जीत से बुचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत का रास्ता साफ हुआ था। फिर भी कानून को ठेंगा दिखाने वाले को कानून मंत्री बनाना मजबूरी नहीं हो सकती है। ये बेहतर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना है। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनके खिलाफ कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में सुशासन बाबू के नए मंत्रियों ने शपथ ली ईश्वर के नाम पर, संविधान के नाम पर, लेकिन नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 मंत्रियों पर तमाम आरोपों के दाग हैं। उस दाग को दिखाकर बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह बिहार में जंगल राज की वापसी है। अब इससे अधिक और क्या कहा जाए, शर्मनाक बात। और सुशासन बाबू के राज में नीतीश बाबू, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। 364 किडनैपिंग फॉर मर्डर। नीतीश कुमार ने एक बेहतर बिहार बनाने के लिए तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया था। चाचा भतीजे ने बिहार में खुशियों की बहार लाने का दावा किया था, लेकिन हुआ क्या? जिस पर अपहरण और चोरी का मामला है, ऐसे अपराधों के आरोपों में जो वांटेड है वो कार्तिकेय सिंह सुशासन बाबू के कानून मंत्री हैं। जिस सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री का पद दिया गया है, उनके खिलाफ चावल घोटाले का आरोप लगा था। जिस जितेंद्र कुमार राय को कला, संस्कृति और युवा मामलों का महकमा दिया गया है, उनकी योग्यता यह है कि उन पर एक महिला से जबरदस्ती करने का आरोप है। जिस जमा खान को अल्पसंख्यकों की भलाई का जिम्मा मिला है, उन पे हत्या की कोशिश के 2 केस चल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि बिहार में जंगल राज की वापसी की झलक है। इस तरह के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है और जो राजद के लोग जेल में बंद, राजवल्लभ यादव जेल में बंद हैं, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता हैं, तो इस तरह के लोग जो अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, तो अभी और तमाशा होना बाकी। अभी तो एक शुरुआत है। तो नीतीश जी, आपके लालू राज का ये ट्रेलर जो है लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 1994 में जनता दल छोड़ दिया था। तब लालू पर बिहार में जंगल राज का आरोप लगाया था। उस जंगल राज के आरोप वाली राजनीति के 11 साल पूरे होते होते नीतीश कुमार ने लालू को बिहार से उखाड़ फेंका। लेकिन पहले 2015 में और अब 2022 में जिस पर जंगल राज और भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया, आज उससे ही नीतीश बाबू की सत्ता वाली गलबहियां हैं। आप याद कीजिए कि 2017 में जब आरजेडी का साथ छोड़ा था तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यहीं रहेगा। लेकिन जब जेब में सत्ता चाहिए तो उस सत्ता की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार के 32 मंत्रियों में 28 दागी हैं। इनमें आरजेडी के 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 11 में से 3 मंत्रियों पर आपराधिक केस हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री बने, लेकिन दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज हैं। हम के संतोष सुमन हो या मंत्री बने निर्दलीय विधायक
सुमित सिंह, इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। नीतीश कुमार के बाद सरकार में सबसे ताकतवर नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा 11 केस हैं। बीजेपी मंत्रियों का चुनावी हलफनामा लेकर घूम रही है, जिसमें दाग ही दाग नजर आते हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी का कहना है कि ऑल इज वेल। आप आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को सुनिए, आपको हंसी आएगी। नसीहत वो लोग न दें जिन लोगों ने न्यायिक निर्णय देने वालों के लिए को ही सदा सदा के लिए सुला दिया है। अगर ये मामले सामने आएंगे, कानून जिसकी इजाजत नहीं देती हो, तो कतई ऐसे बख्शे भी नहीं जा सकते हैं। बस यही तो बात घुमा दी जाती है। आरोप किसी पर लगता है तो विपक्षी कहेंगे कि वो दोषी है, समर्थक कहेंगे कि फंसाया गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश की सरकार है, बाहुबलियों की भरमार है। इसको आप इस तरह समझिए, सुरेंद्र यादव पर हत्या की कोशिश के केस दर्ज हैं। खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप दर्ज है और लोगों को धमकी देने का संगीन आरोप है। जिनके जिम्मे खान का महकमा है, उन रामानंद यादव की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि जनाब पर आपराधिक धमकी का मामला दर्ज है, जबरन वसूली का मामला दर्ज है। मारने की धमकी या गंभीर चोट का डर दिखाकर वसूली का आरोप है। मंत्रिमंडल में बाहुबलियों की भरमार है। एक मंत्री शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर, जो 2019 में दिल्ली हवाई अड्डे पर 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो ये जो सुरेंद्र यादव, उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। उनके ऊपर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी 420 से लेकर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। नीतीश ने एक झटके में पार्टनर बदल दिया था, बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी से नाता जोड़ा। अब इन्हीं सवालों पर बीजेपी नीतीश कुमार पर हल्ला बोलने वाली है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जिस दौर में लालू यादव या राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को जंगल राज कहने वालों में नीतीश कुमार सबसे आगे हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार उन्हीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। और इस दौर में जिस तरह नीतीश सरकार के मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश के राज में जिस तरह आनंद मोहन जैसे बाहुबली अदालती प्रक्रिया को धता बताकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नीतीश राज में जंगल राज की आहट के जो विपक्ष के आरोप हैं, उन्हीं को और बल मिल रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। तस्वीर सामने आ गई है उस मुलाकात की जो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, जिसका हमने आपको जानकारी दी थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ये मुलाकात आप देख रहे हैं तस्वीरों में। नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे। लालू प्रसाद यादव जो आज ही दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस पटना लौटे हैं। पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जानते हुए नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात। और तस्वीर में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी, पीछे तेज प्रताप यादव भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल देकर लालू का एक तरीके से स्वागत जो नीतीश कुमार ने किया है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, मुलाकात हुई और मुलाकात की तस्वीर भी साझा हो गई, लेकिन बात क्या हुई? वो विवादित मुद्दे जिनको लेकर महागठबंधन सरकार और खासतौर से नीतीश कुमार बतौर सुशासन बाबू के घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस मुलाकात में बात होगी? देखिए, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि आनंद मोहन प्रकरण में कार्रवाई हुई है। जो गृह विभाग है, उसका जो कारा विभाग है, कारा वहाँ जेल प्रशासन है, उसकी तरफ से जो जेलर हैं मृत्युंजय सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही चीफ वार्डर, जिसे कक्षपाल कहते हैं, मुख्य कक्षपाल, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और 2 और है, यानी कि जेल प्रशासन की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो रही है।
आनंद मोहन के प्रचलन में। हमने दिखाया था एबीपी न्यूज़ ने कि किस तरह से बिहार में आनंद मोहन खुलेआम घूम रहे थे, न सिर्फ अपने घर जा रहे थे बल्कि सरकारी मेहमान बने हुए थे। हालांकि अभी जेल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके पहले भी कुछ ऐसे निलंबित हुए थे पुलिस वाले, और उसके बाद हमने सवाल उठाया था कि सिर्फ ये निलंबन कर देने से सिपाहियों के कुछ नहीं होता है, बल्कि बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक जो संदेश है नीतीश कुमार का सुशासन का वो नहीं जाएगा। और आज देखिए एबीपी न्यूज़ का बड़ा असर हुआ है, जेलर तक सस्पेंड हो गया और साथ में 3 कक्षपाल। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने सही समय पर अपने वरीय अधिकारियों को सूचना नहीं दी और साथ ही लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। हालांकि ये जांच गृह विभाग की तरफ से भी की गई थी और पूरी जानकारी मिलने के बाद ये हुआ है। और जहां तक लालू यादव से मिलने की बात है तो हम यहां इस वक्त इनके घर के बाहर खड़े हैं। आप देखिए लोगों की भीड़ भी है, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं, ठेला वाले, टमटम वाले और साथ में आइसक्रीम वाले सब पहुँचे हुए हैं, तमाम समर्थक भी पहुँचे हुए, एक एक करके मंत्री आ रहे हैं। और एक और बता दूँ बड़ी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार को डोसा बहुत पसंद है। अब से कुछ देर पहले डोसा भी अंदर ले जाया गया है और एक ख़ास रेस्टोरेंट से जिसका नीतीश कुमार पसंद करते हैं। पहले आपने अक्सर तस्वीरें भी देखी होंगी कि नीतीश कुमार डोसा खाते हैं, तो लालू यादव से मुलाकात, गुलाब का फूल देना, साथ में उनके विजय चौधरी भी दिख रहे हैं, तेजस्वी दिख रहे हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती सभी हैं एक साथ वहाँ। आपने डोसे को लेकर जानकारी दी है तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज नीतीश कुमार का डिनर का कार्यक्रम लालू के साथ लालू आवास पर ही है। और बड़ी खबर जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे प्रकाश, आनंद मोहन मामले में आखिरकार कार्रवाई हुई है, जेलर चीफ वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए बड़ी खबर ये कि लालू प्रसाद यादव जो आज ही पटना पहुंचे हैं, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त राबड़ी देवी के घर पहुंच चुके हैं। आज ही लालू दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर पटना पहुंचे हैं और सरकार बनने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात हो रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, सीएम बनने के बाद महागठबंधन सरकार से पहली मुलाकात नीतीश और लालू के बीच जो हो रही है, खटास यकीनन कार्तिकेय कुमार कानून मंत्री जिनको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है उस पर अब होगी और कहीं ना कहीं इसे लेकर इस मुलाकात में बात भी होगी क्या? देखिए ये जो मुलाकात है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात हो रही है। राबड़ी देवी के आवास पर खुद डिप्टी सीएम भी मौजूद है, राबड़ी देवी भी है, लालू जी ठीक पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले और पीछे नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि पहली मुलाकात होगी तो कुशल क्षेम और जो तबीयत खराब है उसको लेकर के। और लालू यादव हालांकि पहले आने वाले थे महागठबंधन जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था उस वक्त, लेकिन वो आ नहीं पाए और उन्हें शायद मना किया गया कि भीड़ में आने के लिए नहीं। लेकिन आप पहुंच गए हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिसको महागठबंधन को लेकर के आगे एक रास्ता तय करना है, क्या रोड मैप होगा, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये मुलाकात बहुत मायने रखता है। हालांकि स्वास्थ्य को ही लेकर के ज्यादातर बात होती है जब बाहर निकल के नेता आते हैं तो, लेकिन ये जो दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की बात अभी तक हो रही थी तो ये मुलाकात नहीं हुई थी सरकार बनने के बाद। तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर की बैठक होगी आने वाले समय में, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव खुद हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बाहर निकलते हैं तो क्या मीडिया से बात करते हैं, क्या कार्तिक कुमार पर कोई बातचीत होती है। बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, तस्वीर सामने आ गई है उस मुलाकात की जो अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है, जिसका हमने आपको जानकारी दी थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ये मुलाकात आप देख रहे हैं तस्वीरों में। नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचे, लालू प्रसाद यादव जो आज ही दिल्ली से स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस पटना लौटे हैं। पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जानते हुए नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात, और तस्वीर में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पीछे, तेज प्रताप यादव भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल देकर लालू का एक तरीके से स्वागत जो नीतीश कुमार ने किया है। लालू प्रसाद यादव
दिल्ली से पटना लौटे हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, मुलाकात हुई और मुलाकात की तस्वीर भी साझा हो गई, लेकिन बात क्या हुई? वो विवादित मुद्दे जिनको लेकर महागठबंधन सरकार और खासतौर से नीतीश कुमार बतौर सुशासन बाबू के घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस मुलाकात में बात होगी? देखिए, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि आनंद मोहन प्रकरण में कार्रवाई हुई है। जो गृह विभाग है, उसका जो कारा विभाग है, वहाँ जेल प्रशासन है, उसकी तरफ से जो जेलर हैं मृत्युंजय सिंह, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही चीफ वार्डर, जिसे कक्षपाल कहते हैं, मुख्य कक्षपाल, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और 2 और है, यानी कि जेल प्रशासन की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो रही है आनंद मोहन के प्रचलन में। हमने दिखाया था एबीपी न्यूज़ ने कि किस तरह से बिहार में आनंद मोहन खुलेआम घूम रहे थे, न सिर्फ अपने घर जा रहे थे बल्कि सरकारी मेहमान बने हुए थे। हालांकि अभी जेल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी कुछ ऐसे निलंबित हुए थे पुलिस वाले, और उसके बाद हमने सवाल उठाया था कि सिर्फ ये निलंबन कर देने से सिपाहियों के कुछ नहीं होता है, बल्कि बड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक जो संदेश है नीतीश कुमार का सुशासन का, वो नहीं जाएगा। और आज देखिए एबीपी न्यूज़ का बड़ा असर हुआ है। जेलर तक सस्पेंड हो गया और साथ में 3 कक्षपाल। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने सही समय पर अपने वरीय अधिकारियों को सूचना नहीं दी और साथ ही लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। हालांकि ये जांच गृह विभाग की तरफ से भी की गई थी और पूरी जानकारी मिलने के बाद ये हुआ है। और जहां तक लालू यादव से मिलने की बात है, तो हम यहां इस वक्त इनके घर के बाहर खड़े हैं। आप देखिए, लोगों की भीड़ भी है, पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद हैं, ठेला वाले, टमटम वाले और साथ में आइसक्रीम वाले सब पहुँचे हुए हैं। तमाम समर्थक भी पहुँचे हुए, एक एक करके मंत्री आ रहे हैं। और एक और बता दूँ, बड़ी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार को डोसा बहुत पसंद है। अब से कुछ देर पहले डोसा भी अंदर ले जाया गया है और एक ख़ास रेस्टोरेंट से, जिसका नीतीश कुमार पसंद करते हैं। पहले आपने अक्सर तस्वीरें भी देखी होंगी कि नीतीश कुमार डोसा खाते हैं। तो लालू यादव से मुलाकात, गुलाब का फूल देना, साथ में उनके विजय चौधरी भी दिख रहे हैं, तेजस्वी दिख रहे हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती, सभी हैं एक साथ वहाँ। आपने डोसे को लेकर जानकारी दी है, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज नीतीश कुमार का डिनर का कार्यक्रम लालू के साथ लालू आवास पर ही है। और बड़ी खबर जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे प्रकाश, आनंद मोहन मामले में आखिरकार कार्रवाई हुई है। जेलर चीफ वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी 2024 के लिए अपनी रणनीति बना रही है। पीएम मोदी से लोहा लेने के नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली, वो भी पीएम इन वेटिंग माने जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद के इन दावेदारों में आज एंट्री हो गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए 2024 के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का लाल किले से ये पहला भाषण था। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब नया कैंपेन शुरू किया है, मेक इंडिया नंबर 1। केजरीवाल अब सिर्फ दिल्ली की नहीं, पंजाब की नहीं, गुजरात, हिमाचल की नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ही तरह 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को जगाने की बात कर रहे हैं। क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं? मेरा आत्मविश्वास है
कि 125 करोड़ देशवासियों में वो सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल पीएम मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो उसके पीछे वजह क्या है? अब जरा इस कार्यक्रम से मिल रहे संकेत को समझिए। अरविंद केजरीवाल आपको कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रखना चाहते। आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मंसूबा है। खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस सब के पीछे फाइनल टारगेट है 2024 का। हालांकि केजरीवाल इस मिशन को राजनीति से अलग बता रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मिशन राष्ट्रीय मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है, ये किसी पार्टी का मिशन नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ, इस पार्टी वाले भी साथ आओ। अब जरा मेक इन इंडिया नंबर 1 के पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। इस मिशन के जरिए केजरीवाल राष्ट्रवाद, देशभक्ति और विकास के कॉकटेल वाला वही फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं जिसके दम पर बीजेपी सत्ता में पहुंची। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में ये हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। अभी 15 अगस्त को ही लाल किले से पीएम ने अपने संबोधन में आने वाले 25 सालों में भारत को नंबर 1 बनाने का मॉडल सामने रखा था। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। अब उसी मॉडल की टक्कर में केजरीवाल अपना मॉडल लेकर आ गए। पीएम मोदी ने 5 प्रण की बात की थी तो अरविंद केजरीवाल नंबर 1 बनने के 5 रास्ते लेकर आ गए। 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं। अब इस कैंपेन के जरिए दरअसल केजरीवाल देश को नहीं, दूसरी पार्टियों को संदेश देना चाहते हैं कि 2024 की दावेदारी में वो किसी से पीछे नहीं है। मोदी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो हैं। बीजेपी कहती है लगे रहो जी। बहुत आश्चर्य है क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करता हुआ आया हो, वो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात पे स्वयं हिल जाता हो कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, तो ये अनायास नहीं है साथियों। केजरीवाल मिशन 2024 में जुट गए हैं तो बीजेपी भी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। बीजेपी ने अपनी सर्वोच्च संस्था संसदीय बोर्ड के सदस्यों का ऐलान किया तो 2024 के मद्देनजर प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा। बिहार में बीजेपी का गठबंधन टूटा तो 2024 की तैयारी के लिए अभी से रणनीति तैयार कर ली गई है। गृह मंत्री ने बिहार में संगठन को मजबूत बनाने के लिए जुटने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार को लगातार घेरने को कहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अभी से 2024 की तैयारी में जुटी हैं। देश के हर हिस्से में बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है तो आप भी मिशन नंबर 1 शुरू कर अपनी पहुंच देश के हर राज्य तक बनाने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस अभी भी 2024 आने का इंतजार कर रही है। दिल्ली से विकास भदौरिया के साथ दीपक रावत की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। आज का हमारा सवाल, क्या विपक्ष का आरोप सही है कि बिहार में वांटेड नेता का मंत्री बनना जंगल राज की वापसी की आहट है? आंकड़ा दिखाते हैं आपको।
जो आपकी राय सामने निकल कर आ रही है, 72% लोगों का जवाब है हाँ। ऐसा लग रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी की आहट है। हालांकि 28% इससे सहमत नहीं है, ना में उन्होंने जवाब दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।